अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो आज भी लोगों के दिलों में सवाल पैदा कर रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट नजीब अहमद के गायब होने की कहानी। तो चलिए शुरू से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 15 अक्टूबर 2016 की रात हुआ क्या था। नजीब अहमद उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले एक 27 साल के होनहार स्टूडेंट थे। वो जेएनयू में बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने जेएनयू में दाखिला लिया था, जो उनके लिए एक बड़ा ख्वाब था। नजीब एक शांत और पढ़ाई में दिलचस्पी रखने वाला इंसान था, जो अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। उनके पिता बढ़ई का काम करते थे, लेकिन एक हादसे के बाद अपना काम छोड़ दिया था, जिसकी वजह से परिवार की जिम्मेदारी नजीब पर आ गई थी। 15 अक्टूबर 2016 से पहले की रात यानी 14 अक्टूबर जेएनयू के माही मांडवा हॉस्टल में कुछ ऐसा हुआ था जिसने नजीब की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात कुछ स्टूडेंट जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, हॉस्टल में चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। नजीब के कमरे पर भी 3 छात्र वोट मांगने पहुंचे थे। इस दौरान नजीब और इन छात्रों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जो जल्द ही झगड़े में बदल गई। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन और नजीब के दोस्तों के मुताबिक नजीब को 10 से 15 छात्रों के एक ग्रुप ने पीटा था। यह मामला इतना सीरियस था कि नजीब को सफदरगंज अस्पताल ले जाना पड़ा था। वहां इलाज के दौरान वह अपने हॉस्टल लौटे, लेकिन अगली सुबह 15 अक्टूबर 2016 को नजीब अपने कमरे से गायब थे। उनके जूते, उनके कपड़े और उनकी किताबें कमरे में ही थी, लेकिन नजीब का कोई आता पता नहीं था। नजीब के गायब होने की खबर ने जेएनयू कैंपस में हड़कंप मचा दिया। स्टूडेंट ने प्रशासन और पुलिस पर तुरंत कार्रवाई का दबाव बनाया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में किडनैपिंग का केस दर्ज किया और एक एसआईटी बनाया। पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का पता लगाया, जिसने दावा किया कि उसने नजीब को जेएनयू से जामिया मिलिया इस्लामिया तक छोड़ा था। लेकिन बाद में यह दावा झूठा निकला, क्योंकि सीबीआई ने अपने जांच में पाया कि पुलिस ने उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर से जबरदस्ती गलत बयान दिलवाया था। 25 दिन बाद यानी नवंबर 2016 में यह मामला दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, लेकिन कोई ठोस सुराग ना मिलने पर नजीब की मां फातिमा नफीस ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मई 2017 में कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया, ताकि नजीब के बारे में कोई मालूमात मिल सके। सीबीआई ने इस मामले में 26 लोगों से पूछताछ की, 12 शहरों के मुर्दा घरों की जांच की, रेलवे रिकॉर्ड खंगाले और इंटरपोल की भी मदद ली। 9 सस्पेक्टेड स्टूडेंट के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 2018 में सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसमें कहा गया कि उनके पास नजीब के गायब होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। नजीब की मां फातिमा नफीस ने इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 30 जून 2025 को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नजीब का कोई सुराग नहीं मिल सका। सीबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर कोई सुराग नहीं मिलता है, तो इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर पॉलिटिकल दबाव भी हो सकता है। दूसरा, नजीब केस में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी मुलविस हो सकती है जिसका बैकडोर से गवर्नमेंट पर कंट्रोल हो। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर फ्यूचर में कोई नया सबूत मिलता है तो केस फिर से खोला जा सकता है। नजीब के गायब होने के बाद जेएनयू कैंपस में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। स्टूडेंट ने प्रशासन पर पक्षपात और लापरवाही का इल्जाम लगाया था। जेएनयू प्रशासन ने एक प्रेस रिलीज में नजीब को ही मुजरिम कहा, जिससे स्टूडेंट का गुस्सा और भड़क गया। नजीब की मां फातिमा नफीस ने दिल्ली, हैदराबाद और देश के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट किए।
वो जंतर मंतर से लेकर सीबीआई दफ्तर तक गई, लेकिन उन्हें कोई माकूल जवाब नहीं मिला। 2019 में नजीब की गुमशुदगी की तीसरी वर्षी पर जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें राइटर अंधरुति राय, वकील प्रशांत भूषण और कई स्टूडेंट शामिल हुए थे। फातिमा ने कहा कि अपने बेटे के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। 9 साल के बाद भी नजीब का कोई सुराग नहीं है। उनकी मां और परिवार आज भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पर वेयर इज नजीब हैशटैग के जरिए लोग इस मामले को जिंदा रख रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इस मामले में कहीं न कहीं सच्चाई को दबाई गई है। कुछ का कहना है कि नजीब की गुमशुदगी में बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से यह सवाल का जवाब मिलना मुमकिन नहीं है। नजीब अहमद की कहानी सिर्फ एक गुमशुदगी की दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक माँ के दर्द, एक परिवार की उम्मीद और सच्चाई की खोज की कहानी है। नजीब आज भी लापता है, लेकिन उनके लिए उठने वाली आवाज़ें कभी शांत नहीं हुई है, जबकि इस उठती हुई आवाज़ को हमेशा सरकार के तरफ से दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। नजीब अहमद की गुमशुदगी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, जिसने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 9 साल की जांच, कई विरोध प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई के बावजूद नजीब का कोई सुराग नहीं मिला है। कोर्ट के हालिया फैसले ने इस मामले को बंद कर दिया है, लेकिन नजीब की मां और जेएनयू समुदाय की उम्मीदें अब भी बरकरार है। यह मामला जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके और यूनिवर्सिटी कैंपस में सिक्योरिटी के मुद्दों पर संगीन सवाल उठाता है। क्या कभी हमें सच पता चलेगा? यह सवाल आज भी हर किसी के मन में है। अगर आपके पास इस बारे में कोई मालूमात है या राय है, तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने आसपास का खास ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।